हो गया बदेशी दाकड़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने सोनू चहल की राम राम। अरे भाई का देखो जो सरपंची का माहौल चल रहा है कत्ती पूरे हरियाणा में, और सुपर स्टार सरपंच का वहाँ हमारी ओर तक शोक्ति नहीं होगी। सरपंच रविंद्र कुमार के दौरे आज इन भाइयों ने पर्चा भरा है सरपंच साहब ने, और कत्ती भाई बहुत ही जन सैलाब के साथ दम खम के जो युवा साथी थे उनने पूरा वो दिखाया, पूरे काम राम ने भी दिखाया। 5 साल तो सरपंच साहब ने बहुत ही जबरदस्त काम कराया, 5 साल लगातार उस काम के विकास के ऊपर सरपंच साहब ने हटकर फिर भाई विचार बनाया कि भाई जो कुछ काम बच्चा खुचा रह गया उसने एक बार दोबारा फिर दोहरावा की कमी रह रही है, उन्हें फिर सुधारा। सरपंच साहब ने एक बार फिर भाई फार्म भरा है। तो सरपंच साहब सबसे पहले राम राम। सबको मेरा राम राम। और इस सरपंच तबीयत कैसी है? बिल्कुल बढ़िया। सोनू भाई आप बताओ। तो भाई सरपंच साहब ये तो ठीक है, आज आपने पर्चा भरा है, तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपके कत्ती जो 100 के तोड़ की बात ये है, कैंडिडेट टक्कर में कौन है आपका? कोई और 1-2 कैंडिडेट है कोई फार्म पर गांव का? कैंडिडेट तो है जी, फिर टक्कर में नहीं है जी, आपने देख ली होगी भीड़। हाँ जी ना, ये तो टेलर था। अच्छा हाँ, ये जो फार्म भराने आया ये तो टेलर था। अच्छा। फिल्म तो 12 तारीख में दिखेगी। भाई ये तो सरपंच साहब की बात सुन ले, फिल्मी डायलॉग है ये तो भाई, ट्रेलर था ये, फिल्म तो बाकी है। अच्छा सरपंच साहब एक बात बताओ, जो कैंडिडेट हैं आपने फिर भी एक आधा और कोई कौन कौन आपने सही आटा कोई कैंडिडेट है जी, लेकिन वो सताई कैंडिडेट नहीं कहूँगा उनको मैं। अच्छा जी, बाहरी कैंडिडेट कहूँगा। अच्छा क्योंकि वो दोनों बच्चे जो कैंडिडेट है ना, हाँ जी, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको शहर में ही रहना। अच्छा क्यों गांव के माहौल के हिसाब से वो यहाँ नहीं रह सकते। अब तो वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ ऑफिस बना लेंगे, हम यहीं रहेंगे, ये सब झूठी बातें। यहाँ अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाते हैं बाई चांस, बल्कि ऐसे होना नहीं है, जीत भी जाते हैं तो वो 200 रुपये तो किराया लगेगा एक साइन कराने का। अगर वो कैंडिडेट मान लो कहीं काम से गए हुए तो अगले दिन फिर जाना पड़ेगा, तो भाई 2 दिन की दिहाड़ी और 200 रुपये डेली लगेंगे। 700 रुपये खराब होंगे। 700 रुपये दिहाड़ी और 200 रुपये भाड़ा, 1000 रुपये हम 10 तक पड़ेगा। तो मेरे गांव के जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो शायद ऐसी गलती नहीं करेगी कि। और यहाँ हमारा जो 27 कैंडिडेट है वो 24 घंटे घर ही उपलब्ध रहना है, किसी टाइम आओ। सरपंच साहब एक बात बताओ, जो 5 साल कभी तब का विकास होया, कत्ती बढ़िया काम होया, इसमें लॉकडाउन भी लग गया, कोरोना भी आया, महामारी भी रही, आधा टाइम मिला आधा नहीं मिला, उसमें मन में जो एक आधी कोई कत्ती नू दबी बात रह रही हो भाई कहीं यो काम करना हरीसा काम करना, उसके बारे में कुछ कहना चाहो जितने भी पब्लिक है हमारी? और कुछ सोनू भाई, वैसे तो मेरा जो टर्म है वो 7 साल बोलते हैं गांव वाले भाई, 7 साल 5 की बजाय 7 साल हो गए। क्यों हो गए? ये इलेक्शन लेट होने की वजह से। मैं ये कहूँगा कि मेरी जो पिछली टर्म थी ना वो 2.5 साल की थी। 2.5 साल की कैसे थी मैं बताता हूँ आपको। सरपंच बने नए नए, 1 साल तो सरकार ने कुछ ग्रांट वारंट नहीं दी, हमने भी कोशिश करी, एस्टीमेट बनवाए, तो 1 साल के बाद चालू हुए। 2.5 साल और बीते, उसके बाद 3.5 साल हो गए। फिर कोरोना कोविड आ गया, कोविड-19 के कारण ना तो कोई ग्रांट आई, सारा चलती है गाड़ी का पहिया रुक गया एकदम, कोई विकास कार्य हम चाहते हुए भी नहीं करा सके। उसके बाद हमारा चार्ज छीन लिया गया, वो प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। तो ये देख लो, मैंने तो काम सिर्फ 2-2.5 साल किया है, और इसीलिए दोबारा कि भाई जो मन में था उस सेवा को पूरा करने के लिए, गांव का काम करने के लिए एक बार फिर मैदान में आए, भाई हम सेवा करेंगे। अच्छा जी, एक बताओ, 2.5 साल ट्रेलर दिखाया था काम करने का ही भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो काम करने की भी फिल्म दिखाओगे? हाँ, फिल्म तो अभी बाकी है। अच्छा, काम करने की भी और यो 12 तारीख वाली भी। 12 तारीख वाली भाई देखो, जितने भी युवा साथी है, मैं ये नहीं कहता सापड़ गांव की, सापड़ की नहीं कहता, हर गांव में कोई भी अगर बढ़िया कैंडिडेट दोगे, कभी दम खमाड़ा, कभी काम करनिया, किसी ने जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी खड्डे में पानी जाएगा, पढ़े लिखे शिक्षित सब है न भेजो, इसे न मत लेगा, वो पालना नू प्लान बना रहा जोड़ बेचना है, ठीक है। एक न वोट दे तो टोया नहीं पाओ, नहीं चाहिए वो चाहिए तो 24 घंटे सेवा में हाजिर है, समाज की, भाईचारे की, और छोटा बालक चलिया था जब भी। यह सरपंच साहब हैं रविंद्र। सरपंच साहब एक बताओ, अपने युवा साथियों ने क्या कहना चाहो जितने आपने? बस युवा साथियों ने कहवाएंगे कि भाई नशा तो दूर रहो,
खेल और शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दो, और मेरा जैसा भी सहयोग चाहिए मैं युवाओं के लिए तैयार रहता हूँ, पहले भी और आगे भी तैयार रहूँगा। मैंने आगे 2-3 काम बता देता हूँ जो मैंने युवाओं के लिए सोच रखे हैं। गांव में ई लाइब्रेरी जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी, मेरी पहले का प्रयास था वो पूर्ण हो जाएगा 2 महीने के बाद जी। और हाई टेक जिम जिसमें AC भी लगा होगा और मशीनों का तो थोड़े नहीं, जो अति आधुनिक होगा। और मेरा गांव का आशीर्वाद मुझ पर रहा तो काम तो बहुत घने हैं, कहने थे कि करके दिखावांगे। भाई देख लो सरपंच साहब ने कह दी भाई, कहने का था कि 2.5 साल में कराया भी है और गांव में आकर देख भी लियो, और गांव वाले ने बेरा भी है, और भाई जन सलाह भी देख लियो। और भाई ईब के सरपंच साहब ने भाई आशीर्वाद अटकर फेर दो और फिर अपने समाज सेवा का मौका दो। और सरपंच साहब कुछ कहना चाहो? बस मैं मेरे गांव वालों से अपील करना चाहूँगा कि आप सब बुद्धिजीवी हैं तो आप सोच समझ कर अपना मतदान करें, और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो 5 साल मुझे आप सेवक के रूप में यूज करते रहना, जहाँ कहोगे मैं सेवा के लिए हाजिर पाऊँगा। धन्यवाद।